नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पुस्तकालय में संसाधन साझेदारी मतलब रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकालय आपस में मिलकर अपनी सूचना सेवाओं का और जो सुविधाएं होती हैं उनको आपस में साझा करते हैं। क्योंकि आज हमारा जो मॉडर्न तरीके का ज़माना आ चुका है, इसमें सूचना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसार हो चुका है सूचना का। तो ये मतलब संभव नहीं है कि एक ही पुस्तकालय में सारी जानकारी उपयोगकर्ता को मिल सके। तो मतलब कई पुस्तकालय मिलके आपस में अपने रिसोर्स शेयर करते हैं, तो इसे हम रिसोर्स शेयरिंग कह देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्या होता है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में संसाधन साझेदारी का अर्थ है विभिन्न पुस्तकालयों के बीच सूचना संसाधनों सेवाओं और सुविधाओं को आपस में साझा करना। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकालय मिलकर जो उनमें उनकी सूचना होती है, संसाधन होती है, सेवाएं होती है, सुविधाएं होती हैं, उनको आपस में साझा करते हैं। आज के समय में सूचना की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और किसी एक पुस्तकालय के लिए सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओं और डिजिटल सामग्री को संग्रहित करना संभव नहीं है, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना आ चुका है, नई-नई रिसर्च हो रखी है, मतलब डाटा काफ़ी मात्रा में उपस्थित हो गया समाज में। तो मतलब ये किसी एक पुस्तकालय के मतलब किसी एक पुस्तकालय के बस की नहीं है कि मतलब वो सभी सूचनाएँ अपने पास ही एकत्रित कर सके। तो मतलब वो क्या करता है, किसी और पुस्तकालय की मदद ले लेता है। इसलिए पुस्तकालय आपसी सहयोग के माध्यम से अपने संसाधनों को साझा करते हैं। तो हम इसमें संसाधन साझेदारी की परिभाषा को देखेंगे। वो थी मतलब हमारी प्रस्तावना थी। संसाधन साझेदारी वह प्रक्रिया जिसमें कई पुस्तकालय मिलकर अपने संग्रह सेवाओं और तकनीकी सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे के साथ करते हैं, ताकि उपयोगकर्ता को अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मतलब जो उपयोगकर्ता मतलब जानकारी मांगता है, वो एक पुस्तकालय में अगर नहीं है उसके पास, तो वो किसी दूसरे पुस्तकालय से कॉन्टैक्ट करके उपयोगकर्ता को वह जानकारी उपलब्ध करवा सकता है रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से। फिर हमारे संसाधन साझेदारी के प्रमुख रूप मतलब इसके क्या-क्या रूप है, क्या-क्या तरीके हैं इसके। सबसे पहले है इंटर लाइब्रेरी लोन। एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से पुस्तक या अन्य सामग्री उधार लेकर अपने उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाता है। मतलब सामग्री उधार ले लेता है किसी दूसरे पुस्तकालय से, अगर उसके पास नहीं है तो वो। फिर है दस्तावेज आपूर्ति सेवा। किसी लेख, शोध पत्र या दस्तावेज की प्रति दूसरे पुस्तकालय से प्राप्त करके उपयोगकर्ता को प्रदान करता है। मतलब दस्तावेज की आपूर्ति करवाता है। कोई शोध पत्र है, लेख है, मतलब दूसरे पुस्तकालय से उधार लेके उपयोगकर्ता को प्रदान करता है। यूनियन कैटलॉग कई पुस्तकालय के संग्रह की संयुक्त सूची तैयार करता है, जिससे पता चल सके कि कौन सी पुस्तक किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। मतलब एक सूची तैयार कर लेते हैं, मतलब इस पुस्तकालय में कौन-कौन सी उपलब्ध है सामग्री, दूसरे पुस्तकालय में कौन सी सामग्री उपलब्ध है। फिर उपयोगकर्ता के हिसाब से उस पुस्तकालय से हम सूचना प्राप्त करके उपयोगकर्ता को प्रदान कर देते हैं। फिर हमारा पुस्तकालय नेटवर्क कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालय को जोड़कर संसाधनों का आदान-प्रदान करते हैं। मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे पुस्तकालय से जुड़ जाते हैं। फिर वहाँ से जो उपयोगकर्ता को सामग्री चाहिए, वहाँ से प्राप्त करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर देखेंगे हम भारत में संसाधन साझेदारी के उदाहरण मतलब रिसोर्स शेयरिंग के क्या-क्या उदाहरण हैं। सबसे पहले है इनफिलिपनेट सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके बारे में हम आगे टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम इसके बस वैसे जान लेते हैं उदाहरण। फिर हमारा डेलनेट। डेलनेट क्या होता है? डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। मतलब ये 3 भारत में पुस्तकालय नेटवर्क है जो संसाधन साझेदारी को बढ़ावा देते हैं। फिर हमारा संसाधन साझेदारी का महत्व। इसका क्या महत्व है? एक तो आर्थिक बचत होती है, क्योंकि मतलब अगर एक पुस्तकालय के पास बुक नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा महँगी है, तो वो दूसरे पुस्तकालय से उधार लेके उपयोगकर्ता को प्रोवाइड कर सकता है और फिर उससे वापस लेके वापस उसको दे सकता है। समय और श्रम की बचत होती है, मतलब समय भी बचता है और श्रम भी बचती है। पुस्तकालयों के बीच सहयोग सहयोग भी बढ़ता है इससे, क्योंकि ये आपसी सहयोग बढ़ता है, मतलब कॉन्टैक्ट करते रहते हैं विभिन्न पुस्तकालय आपस में, तो इससे आपसी सहयोग भी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है रिसोर्स शेयरिंग का। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लाइब्रेरी कंसोर्टिया। लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या होता है? इसमें मतलब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय आपस में मिलके अपनी सेवाओं, संसाधनों और तकनीकी ढाँचों को साझा करते हैं। मतलब एक से तरह से ये भी उसी
का ये एक रूप है रिसोर्स शेयरिंग का। इसमें दो या दो से अधिक पुस्तकालय आपस में मिलकर संसाधनों का साझा करते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे लाइब्रेरी कंसोर्टिया का अर्थ है कई पुस्तकालयों का एक साथ मिलकर संसाधनों को साझा करना और सामूहिक रूप से सूचना सेवाएं प्रदान करना। आधुनिक सूचना युग में ज्ञान और डिजिटल संसाधनों की कीमत बहुत अधिक होती है, इसलिए एक अकेला पुस्तकालय सभी आवश्यक ई जर्नल डाटाबेस ई बुक्स खरीदने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि आज सूचना का काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हो चुका है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूचना है हमारे पास। तो मतलब एक अकेले पुस्तकालय के बस की नहीं है कि वो मतलब सारी चीज़ प्रोवाइड कर सके। इस समस्या के समाधान के लिए पुस्तकालय आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम लाइब्रेरी कंसोर्टियम कहते हैं। फिर कंसोर्टिया की आवश्यकता की मतलब इसकी क्यों जरूरत पड़ी। सूचना संसाधनों की बढ़ती कीमत ज़्यादा, मतलब कीमत बढ़ रही है एक तो, और एक जो अपनी मॉडर्न समाज में जो सूचना है उनका भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका है। ज्ञान का तेजी से विस्तार, मतलब ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल सूचना की बढ़ती मांग, उपयोगकर्ता अब डिजिटल सूचना का ज़्यादा उपयोग करते हैं। संसाधनों का बेहतर उपयोग, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए भी इसकी मतलब आवश्यकता पड़ती है अपनी कंसोर्टिया की। फिर हमें कंसोर्टिया के उद्देश्य, क्या है उद्देश्य हैं इसके। सूचना संसाधनों का साझा साझा उपयोग, मतलब साझा उपयोग कर सकते हैं। कम लागत में अधिक ही संसाधन उपलब्ध कर सकते हैं। कम लागत में मतलब बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं उपयोगकर्ता को। शोध और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं इसके द्वारा हम। पुस्तकालयों के बीच सहयोग तो बढ़ेगा ही जब हम आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर हम लाइब्रेरी कंसोर्टिया के प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार हैं। चार प्रकार के होते हैं। ओपन कंसोर्टियम, इसमें हम क्या होते हैं नए सदस्य शामिल हो सकते हैं इसमें। क्लोज कंसोर्टियम में क्या होता है सीमित सदस्य होते हैं, मतलब दो जुड़ गए आपस में पुस्तकालय, तीन जुड़ गए, मतलब ये क्लोज होते हैं, मतलब आप दो तीन ही आपस में जुड़ गए, मतलब अपना संसाधनों का शेयर करते हैं। अक्षय कंसोर्टियम में क्या होता है इसमें राज्य के पुस्तकालय आपस में समूह बना लेते हैं अपना। और राष्ट्रीय कंसोर्टियम में पूरे देश के जो स्तर होते हैं वे आपस में समूह बना के संसाधनों का शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ। फिर हमारा भारत में प्रमुख लाइब्रेरी कंसोर्टियम, इसमें क्या अपना यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, मतलब यहाँ पे यूजीसी और इन्फोनेट आपस में मिलकर लाइब्रेरी कंसोर्टियम बना देते। फिर हमारा इंडसेट एआईसीटी कंसोर्टियम, ये दोनों ग्रुप मिलकर कंसोर्टियम बना देते हैं। फिर अपना डेलनेट डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, इसमें भी बहुत सारे मतलब अपने लाइब्रेरी मिलके लाइब्रेरी कंसोर्टियम बना देते हैं। फिर अपना ई शोध सिंधु, ये भी मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन होते हैं उनका शेयर करते हैं आपस में मिलके बहुत सारे लाइब्रेरी। तो आज हमने ये दो टॉपिक कवर किए, एक तो रिसोर्स शेयरिंग और एक अपना लाइब्रेरी कंसोर्टिया। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी इग्नू का स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की उसके पास ही पहुंच सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8529741714। धन्यवाद।